दिल्ली में अवैध फैक्ट्रियों पर एनजीटी सख्त नजर आई। नॉर्थ ईस्ट डीसीपी को पेश होने का आदेश दिया गया। पर्यावरण उल्लंघन पर पेश होने का आदेश दिया गया। एनजीटी ने नोटिस जारी कर पेश होने का आदेश दिया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि दिल्ली में अवैध फैक्ट्रियों पर एनजीटी सख्त नजर आ रही है। नॉर्थ ईस्ट डीसीपी को पेश होने का आदेश दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं और जानकारी लेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक टीम का गठन भी किया था, जो कि प्रदूषण को नियंत्रण पर रोक लगाने के लिए निगाहें बढ़ती जाए, जिसको लेकर दिल्ली सचिवालय में बैठक हुई थी और उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया था। लेकिन अब इसी का रुख अपनाते हुए एनजीटी ने एक सख्त आदेश जो है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी को दिया है। 16 अप्रैल को पेश होने के लिए डीसीपी को कहा गया है कि 16 अप्रैल को वो पेश हो। आखिरकार ये पेश होने के लिए क्यों कहा गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनजीटी द्वारा एक संयुक्त टीम जो है वो गठित की गई थी, जो कि अवैध रूप से जो फैक्ट्रियां चल रही है उत्तर पूर्वी दिल्ली में, चाहे वो रगाई की फैक्ट्रियां हो, रसायनिक फैक्ट्रियां हो या फिर अन्य फैक्ट्रियां जिनसे प्रदूषण फैलता है, जो कि रिहायशी इलाकों में चल रही थी। जब वहां पर उनको सील करने के लिए अगर एमसीडी की टीम जाती है, एनजीटी की टीम जाती है, तो ऐसे में उनको लोकल पुलिस का सहयोग मिलता है। थाने से लोकल पुलिस लेते हैं, उसके बाद वो सील लगाने के लिए पहुंचते हैं वहां पर। तो ऐसे में सहयोग नहीं किया गया, जिसके चलते डीसीपी को अब तलब किया गया है और अपनी सफाई पेश करने के लिए उनको 16 तारीख को बुलाया गया है कि आखिरकार आपकी तरफ से प्रॉपर तरीके से पुलिस फोर्स जो है वो टीम को क्यों नहीं दी गई। तो इसी को लेकर के ये आदेश दिया गया है कि 16 अप्रैल को वो पेश हो और पेशी के दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली सरकार हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या एनजीटी हो, सभी जो है दिल्ली के अंदर जिस तरीके से यमुना के अंदर प्रदूषण फैल रहा है कि अवैध रूप से जो फैक्ट्रियां हैं दिल्ली के अंदर, काफी अवैध रूप से फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनसों की रगाइयां होती हैं, जिनसे बनती हैं और अन्य जो सामान है जो कि जल को प्रदूषित करते हैं, वो ऐसी काफी फैक्ट्रियां चल रही हैं जिस पर एमसीडी ने भी लगाई है। तो ऐसे में अब डीसीपी को निर्देश दिए गए हैं कि उनकी तरफ से प्रॉपर तरीके से पुलिस फोर्स जो है वो इनको क्यों नहीं दी गई। तो अभी फिलहाल 16 तारीख को क्या कुछ सामने निकल कर आता है देखते हैं अभी बात। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जितेंद्र ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जिन फैक्ट्रियां यहाँ पर अवैध तरीके से चल रही हैं, उनकी क्या कुछ पहले से लिस्ट निकाल कर रख ली गई है या उस पर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अंदर इस समय भाजपा की सरकार है और भाजपा के सबसे ज्यादा विधायक भी हैं और ऐसे में उत्तर पूर्वी जिले के अंदर तमाम ऐसी फैक्ट्रियां आपसे नहीं काफी सालों से चलती आ रही हैं, जो कि जिंस की फैक्ट्री है, जो रंगाई होती है, धुलाई होती है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं और ऐसे में उन पर प्रॉपर तरीके से रोक भी लगाई गई थी। अगर मैं मडावली की बात करूं तो वहां पर भी काफी सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कि चलती और समय समय पर एमसीडी पर कार्रवाई भी करती है। लेकिन कार्रवाई के दौरान वहां पर लोकल पुलिस का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फैक्ट्री के मालिक होते हैं, अन्य जो लोग होते हैं वो एमसीडी के कर्मचारियों के ऊपर रहते हैं या एनजीटी के ऊपर रहते हैं। जो भी अगर अधिकारी वहां पर पहुंचता है निरीक्षण करने के लिए तो उनके ऊपर पथराव कर देते हैं, यानी कि उनकी जान माल की सुरक्षा का जो जिम्मा है वो दिल्ली पुलिस का हाथ में होता है। तो दिल्ली पुलिस को, लोकल पुलिस को वो अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि कोई भी शख्स उनके ऊपर हमला ना कर सके। तो ऐसे में लोकल पुलिस को भी एक लेटर दिया जाता है जिसमें बताया जा रहा है कि डीसीपी ने उस लेटर पर भी साइन नहीं किए हैं। तो ऐसे में अब 16 अप्रैल की तारीख दी है कि वो 16 तारीख को एनजीटी के सामने पेश हो और अपना पक्ष रखे कि आखिरकार जो उन्होंने टीम का गठन किया था, जिसमें एमसीडी है, एनजीटी है, डीसीसी है, अन्य और विभाग है, जिनको ये जिम्मा सौंपा गया है कि जो अवैध रूप से फैक्ट्रियां चल रही है, जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैला रही है, चाहे जल का प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, उनको प्रॉपर तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनको सील किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस का सहयोग नहीं मिलेगा तो उन पर सील लगाना नामुमकिन हो जाएगा। तो ऐसे में इनको 16 तारीख को सहयोग रखने के लिए डीसीपी को तलब किया गया कि 16 तारीख को अपना पक्ष रखे कि आखिरकार जो उन्होंने टीम गठित की थी उनको प्रॉपर तरीके से पुलिस फोर्स आखिरकार क्यों नहीं दी गई है। अब बिल्कुल, कहीं ना कहीं जितेंद्र ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी जान को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि उनको प्रॉपर तरीके से पुलिस फोर्स क्यों नहीं दी गई। अगर नहीं दी जाती है तो ये पूरे अगर सिस्टम के अंदर एक बड़ा लूप होल की तरह देखा जा सकता है। इस तरह के अगर यहाँ पर सख्ती से जांच नहीं की गई या सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई तो बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने कहा एनजीटी ने नोट किया है कि पुलिस में
निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और जी। सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, जिससे निरीक्षण बाधित हुआ है। यानी कि जब वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं किसी फैक्ट्री पर, बिल्कुल। तो पुलिस फोर्स उनके साथ नहीं होती। और ऐसे में ये भी बताया गया है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट हस्ताक्षर जो करने थे उस पर भी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, साइन नहीं किए गए बिल्कुल। हैं, जिसके चलते इनको अब पेश होने के लिए एनजीटी ने कहा है कि 16 अप्रैल को ये पेश होंगे डीसीपी। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी डीसीपी को एनजीटी ने तलब किया हो, जी। क्योंकि सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री के आदेश है कि किसी भी तरीके से प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, उनको प्रॉपर तरीके से सील किया जाएगा। लेकिन उत्तर पूर्वी जो जिला है वो एक तरीके से क्राइम का गढ़ भी बन चुका है, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अवैध फैक्ट्रियां जो है सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी जिले में है। तो गामड़ी का ये जिक्र किया गया है, जिस मामले में डीसीपी को आदेश दिए गए हैं कि वो एनजीटी के सामने अब पेश हो और आए और अपना पक्ष रखें। तो गामड़ी के अंदर ये फैक्ट्रियां चलती हैं काफी सारी, जो कि जिंस की फैक्ट्रियां भी है और अन्य फैक्ट्रियां हैं जो कि प्रदूषण फैलाती हैं। तो अब देखने वाली बात ही होगी कि 16 तारीख को क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्या डीसीपी अपना पक्ष रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जितेंद्र बिराल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।